बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ, जो आज टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हमारे पास फ़ीमेल ज़्यादा हैं या हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं चिक्स की, तो हम एक मेल के साथ 2 या 3 फीमेल को भी पेयरिंग करके प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, उसका तरीका ये है कि आपको अगर तो आपके पास एक ही शेड है, एक ही रूम है, तो आपने जिस मेल को 2 या 3 फीमेल के साथ चलाना है, ठीक है ना, उसमें आपने ये करना है कि आप मिसाल के तौर पे वो जो दो, अब मैं 2 की एग्जांपल दे देता हूँ। आपने 2 फीमेल लेनी है और 1 मेल लेना है। तो जिस जिस जगह आपने पहला केज होगा, मिसाल के तौर पर पहली फीमेल के साथ जो मेल लगेगा, उसका केज और दूसरी फीमेल का केज जिसके साथ उसी मेल ने यूज़ होना, उसमें थोड़ा सा फासला रखें। या तो एक केज ऊपर हो, दूसरा बिल्कुल नीचे हो जाए, इस तरह भी हो सकता है। या एक ऊपर हो तो दूसरा नीचे जाके थोड़ा साइड पे 2-3 केज क्रॉस करके वो हो जाए। तो ये मैं इसका प्रैक्टिकली, आप पूरी वीडियो देखिएगा। ये मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में दूंगा, बाद में मैं अपनी एवियरी में चलूँगा और वहाँ आपको प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम एक मेल से 2 या 3 फीमेल को लगा के हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं आज आपको, ये बहुत सी वीडियोस में बिल्कुल भी कोई नहीं देता, मैं आपको दूंगा कि आप एक फीमेल को भी 2 मेल के साथ चला सकते हैं। एक फीमेल से भी, देखिए हमारा सीज़न 5-6 महीने का होता है, कम से कम 3 या 4 क्लच हम बर्ड से लेते हैं। अगर हम एग्स को फॉस्टर करें तो फिर एक आध क्लच शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। तो अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्रीमिनो की फ़ीमेल है, ठीक है, और आपके पास अल्बाइनो स्प्लिट इनो के 2 मेल हैं। तो उससे सॉरी, एक अल्बाइनो स्प्लिट इनो का मेल है और एक आपके मिसाल है आपके पास डेक इनो का मेल है, ठीक है। अब आप उस एक क्रीमिनो की फीमेल को इन 2 मेल के साथ भी उसी प्रोसीजर में चला सकते हैं, जो प्रोसीजर मैंने आपको एक मेल के साथ 2 फीमेल का बताया है। तो मैं जो प्रैक्टिकली आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ ना, उसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। एक में मैंने एक क्रीमिनो मेल को 2 बर्ड्स के साथ चलाया है, एक उसमें अल्बाइनो स्प्लिटिनो है और एक इसमें पास्टेलिनो है, ठीक है। और दूसरे में जब मैंने फीमेल को 2 मेल के साथ चलाया है, जब मैंने एक फीमेल को 2 मेल के साथ चलाया है, तो उसमें एक मैंने क्रीमिनो को, एक फिर क्रीमिनो को मैंने अल्बाइनो स्प्लिटिनो के साथ चलाया। मगर सेकंड टाइम पे देखिए, मेरी आजकल क्रीमिनो ऑफलाइन की वर्किंग भी चल रही है, जिसमें आप, मेरी भी एक वीडियो मौजूद है क्रीमिनो ऑफलाइन में। जो वर्किंग मैंने उसमें बताई है, वही वर्किंग मैंने इस पेयर के साथ भी की है। ये जो मेरी फीमेल है क्रीमिनो ऑफलाइन की, इस फीमेल को जो मैं सेकंड पेयरिंग आपको बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली भी मैं आपको भी बताता हूँ शेड में जाके, वहाँ मैंने पहली बार क्रीमिनो ऑफलाइन को अल्बाइनो स्प्लिटिनो के साथ चलाया, जिससे मैंने कमर्शियल बर्ड लेने। फिर उसी क्रीमिनो ओपलाइन की फीमेल को मैंने एक ग्रीन ओपलाइन, जो सिंपल ग्रीन ओपलाइन, अच्छी मार्किंग का ग्रीन ओपलाइन है, उसके साथ, उस मेल के साथ लगाया, ठीक है ना। तो इसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे क्रीमिनो ओपलाइन की। तो अब ये एक फीमेल को मैंने अब देखिए, एक क्रीमिनो की फीमेल तकरीबन 30,000 to 35,000 की फीमेल है। तो आप एक फीमेल को भी 2 मेल के साथ चला के अपनी प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट आपको मिलके, एक मेल के साथ 2 फीमेल को और एक फीमेल के साथ 2 मेल को भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो जहाँ बात हो रही है ना एक मेल के साथ 2 फीमेल को, वहाँ 3 फीमेल के साथ भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। बाकी चलें, अभी हम चलते हैं अपनी एवियरी में
और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली ये काम मैंने कैसे किया है। चलें आइए रहीम, चलें हम एवरी में आ गए हैं। तो मैं अभी अपनी एवरी में चलता हूँ। तो आपको जो अभी मैंने आपको बताया कि एक मेल के साथ 2 फीमेल को या 3 फीमेल को कैसे लगाया जा सकता है, उसका मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। या एक फीमेल को 2 मेल के साथ भी मैनेज किया जा सकता है, वो मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। डिफरेंट पेजेस पे जाके आपको समझाता हूँ। और मैंने कुछ इसका राइटिंग भी लिखी हुई है, वो राइटिंग भी आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से इसका समझ आ जाएगी। चलते हैं हम। अभी हम अपनी अवेयरी में आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक मेल के साथ 2 फीमेल या 3 फीमेल को मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है, और इसी तरह एक फीमेल के साथ 2 मेल को मैं कैसे मैनेज किया हुआ है, ताकि मैं अच्छी म्यूटेशन के ब्रीड ले सकूं। अच्छा देखिए जी, ये मेरे पास केज नंबर 5 है, ठीक है। अब इस केज नंबर 5 में आपको एक क्रीमिनो नजर आ रहा है और एक आपको अल्बाइनो स्प्लिट नजर आ रहा है। जो ये क्रीमिनो है ना, ये मेरे पास एक मेल है, ठीक है। इसको इधर मैंने केज नंबर 5 में, और उस साइड पे भी एक केज है मेरे दूसरे रूम में, वहां मैंने इसको एक और पास्टलिनो के साथ लगाया हुआ है। अच्छा अब ये मैं आपको बताता हूँ कि अब इस प्रोसेस को आपने चलाना कैसे है। देखिए बेस्ट वे तो ये है कि आप ब्रीडिंग से ना कुछ दिन पहले आप ये पेयरिंग कर लें। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। अगर ब्रीडिंग के दरमियान भी करते हैं तो फिर भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर ये होगा कि आपकी जो टाइम है ना, वो टाइम थोड़ा सा ब्रीडिंग का टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर करना चाहें तो बीच में भी कर सकते हैं। अभी आपको ये चीज समझ आ रही है तो अभी से शुरू कर दें। आया सितंबर या अक्टूबर में जब ब्रीडिंग स्टार्ट होगी आप इसे मैनेज कर लेंगे। अच्छा अब ये जो क्रीमिनो का आपको पता है, क्रीमिनो 30,000 से 35,000 रुपए का एक बर्ड है। अब इस क्रीमिनो के मेल को मैंने इधर भी लगाया और साथ वाले रूम में भी मैनेज किया। अब करना आपने क्या है, करना यह है कि आपने इस केज नंबर 5 को अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और केज नंबर जो दूसरा जो भी केज है उसको भी अपनी कॉपी पे नोट कर लें, एक नोटबुक पे। 15 दिन आप इस क्रीमिनो को इस फीमेल के साथ छोड़ें, 15 दिन आप इस क्रीमिनो को दूसरी फीमेल के साथ छोड़ें। इस तरह ब्रीडिंग से कुछ अर्सा पहले 15-15 दिन 2 या 3 बार जब इसको छोड़ेंगे तो इनकी अच्छी पेयरिंग हो जाएगी। अगर मैंने पेयरिंग लगाने की वीडियो बड़ी अच्छी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर पेयरिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो जल्दी पेयरिंग करनी है तो आप एक ब्रीडिंग बॉक्स लगा दें। एक ब्रीडिंग बॉक्स लगा दें, उसमें थोड़ी सी नस्टिंग डाल दें, थोड़ी सी नस्टिंग इनके केज में भी डाल दें। तो इस तरह आप ब्रीडिंग से पहले अल्लाह ने चाहा तो आपका ये क्रीमिनो दोनों फीमेल के साथ पेयर लगा लेगा, और जब ब्रीडिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो दोनों के एग्स भी आएंगे। और फिर आपकी ब्रीडिंग जब स्टार्ट होगी तो उस वक्त क्या करना है, जब एक फीमेल एक जगह एक फीमेल के एग आ जाएंगे बॉक्स में, तो उस वक्त आपने मेल को उसी के साथ मैनेज करना। और जब वो एग फर्टाइल हो जाए तो आप इस मेल को हटा लें, दूसरी फीमेल के साथ छोड़ दें ताकि उस जगह भी एग आ जाए। और अब आप परेशान ना हो, ये फीमेल इंशाल्लाह खुद एग टोटल फर्टाइल है, इसको हैच भी करेगी, बच्चे भी आ जाएंगे और उनको पाल भी लेंगे इतनी देर में। अच्छा एक थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, मेरे पास तो 2 रूम है, मैंने अगर आपके पास 2 रूम नहीं है तो ये देखिए केज नंबर 5 है और इसके नीचे केज नंबर 8 है, बिल्कुल नीचे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक फीमेल को ऊपर छोड़े मेल के साथ और दूसरी फीमेल को आप नीचे छोड़े। अगर इस तरह नहीं आप कर सकते तो फिर ये करें कि देखिए इस साइड पे जो केजेस लगे हैं, आपके पास भी इस तरह कोई अगर 3-4 रोज केजेस की लगी हैं तो एक फीमेल को अगर आप फीमेल को इस साइड पे छोड़ते हैं तो दूसरी को जरा नीचे करके दूसरी साइड पे छोड़ दें। मकसद हमारा क्या है, मकसद हमारा ये है कि वो जो फीमेल है जब वो मेल हम दूसरी साइड पे छोड़ें तो ये एक दूसरे को देख ना सकें। इससे ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी पेयरिंग भी हो जाएगी, मैनेज भी हो जाएगा। और अगर आपके पास बस के लिए 2 ही रोज है केज की या 2 या 3 केजेस है तो तब भी आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अब मैं मेरी वीडियो का जो दूसरा पार्ट है मीन्स के एक फीमेल के साथ कैसे 2 मेल को मैनेज किया जा सकता है, वो भी ऐसा ही प्रोसेस है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए
मेरे पास ही केज नंबर 18 में एक क्रिमिनो की फीमेल है और एक अल्बाइनो की का मेल है। अब मैंने क्या किया हुआ है, देखिए आगे हमारे पास क्रिमिनो फ्लाइन की वर्किंग भी है, ठीक है ना। वो जो अगले साल हो, इस साल बहुत चलेगी और इंशाल्लाह क्रिमिनो फ्लाइन भी प्रोड्यूस होंगे लोगों के पास। 1 साल की वर्किंग है या 2 साल की वर्किंग है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि ये जो फीमेल है इस मेल के साथ 15 या 20 दिन छोड़े, उसके बाद इसे दूसरे जो आपका मेल होगा, दूसरा इसका मेल मैंने ग्रीन ऑफलाइन सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी एक वीडियो क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग पे है, तो वो वहां आप देख सकते हैं कि मैं ये कैसे मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बेस्ट वे है, जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ वही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी प्रैक्टिकल भी करता हूँ ताकि आप लोग भी वो प्रैक्टिकल करें और उसका रिजल्ट हासिल कर सकें। तो इस एक फीमेल को मिसाल है कि मैं यहाँ इसके एग्स भी लूंगा, इस मेल के साथ एग्स हैच भी करेगी, फर्टाइल होंगे, हैच करेगी, बच्चे आएंगे, बच्चों को सेल्फ करेगी। इसमें तकरीबन 2-2.5 महीने लगेंगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इधर से बच्चे सेल्फ हो गए, मैं इस फीमेल को उठाऊंगा और दूसरे केज में ले जाऊंगा ग्रीन ऑफलाइन के पास, जो हमारे पास क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग के लिए लगा हुआ है। तो वहां भी वो वहां भी क्रॉसिंग होगी, वो वहां भी एग्स आ जाएंगे और अंडे फर्टाइल होंगे और उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, सेल्फ होंगे, फिर मैं उस फीमेल को यहाँ ले आऊंगा। तो इस तरह भी एक फीमेल के साथ आप 2 या 3 क्लच ले सकते हैं। और एक बात और, आप मिसाल के तौर पे यहाँ इसके एग्स आ जाते हैं, आपके पास फोस्टर पेयर पड़े हुए हैं, तो आप इन एग्स को फोस्टर भी कर सकते हैं। तो इस अंदाज से भी आपको माशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ब्रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हमने ये किया हुआ है कि बस हमारे ब्रीडिंग बॉक्सेस आ चुके हैं, मेरे ख्याल में आपने भी ब्रीडिंग वगैरह बॉक्सेस मंगवा लिए होंगे। तो इसमें कुछ नए ब्रीडिंग बॉक्सेस भी हैं, कुछ मेरे पिछले साल के ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन में ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आप भी दुआएं कीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा। चले अब हम दूसरे रूम में चलते हैं। तो मैं आपको जो मैंने इसमें एक मेल के साथ सेकंड पेयरिंग की हुई है या एक फीमेल को सेकंड मेल दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं अपनी अवियारी के सेकंड रूम में आ गया हूँ। तो देखिए उधर मैंने आपको बताया था केज नंबर 5 में मेरे पास एक क्रिमिनो का मेल पड़ा हुआ था और उसके बाद अल्बाइनो स्प्लिट क्रिमिनो की फीमेल पड़ी हुई थी। मैंने उस क्रिमिनो के मेल को अल्बाइनो स्प्लिट इनो की फीमेल के साथ लगाया था। अब देखिए मैंने इसका सेकंड केज जो मैंने इस रूम में रखा है उसके साथ उधर गया। ये देखिए केज नंबर है 27, केज नंबर है 27 और यहाँ एक आपको पास्टेलिनो की फीमेल नजर आ रही होगी। ये जो पास्टेलिनो की फीमेल है ये मैंने उसी क्रिमिनो के साथ जहां वो मेल है इसके साथ इस केज में 15 दिन मैं दोनों के साथ छोड़ रहा हूँ। ये मेरा सेकंड पेयर है उसी क्रिमिनो मेल के साथ। और ये मेरी अल्बाइनो ब्लू 2 की वर्किंग है। अल्बाइनो ब्लू 2 की वर्किंग भी मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये देख लें कि अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए आप इस पे परेशान नहीं होना कि देखें मेरे पास 2 रूम है तो सब नहीं, आप एक ही रूम में ऊपर नीचे दाएं बाएं केजेस में इसको मैनेज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि बर्ड्स एक दूसरे को ना देख सके। अगर आपके पास स्पेस है तो एक केज आप मिसाल के तौर पर एक रूम में रख लें, दूसरे को टेरेस पे रख लें, इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अब मैंने आपको दूसरा एक फीमेल के साथ 2 मेल का भी बताया था। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है जी कि वो ये है कि उधर आपने देखा था एक क्रिमिनो की फीमेल थी जो एक स्प्लिट इनो के मेल के साथ लगी हुई थी। तो मैंने आपको कहा था उसके वहां एग्स आएंगे तो मैं उसको हैच वगैरह सारा कुछ बच्चे आएंगे, बच्चे सेल्फ होंगे। और दूसरा मैंने आपको कहा था इसी क्रिमिनो की फीमेल को मैंने एक ग्रीन ऑफलाइन के साथ केज नंबर 22 में भी लगाया हुआ है,
ठीक है, वहां केज नंबर 18 था उसका, और यहाँ उसी फीमेल के लिए केज नंबर 22 है, जहां यहाँ एक क्रिमिनो ग्रीन ओपलाइन का मेल पड़ा हुआ है। और ये वर्किंग क्या है, ये वर्किंग है हमारी क्रिमिनो ओपलाइन की। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पड़ी हुई है। अब देखिए वहां एग्स आएंगे, वहां एग्स हैच होंगे, वही फीमेल अंडों पे बैठेगी, हैच करेगी, बच्चे आएंगे, सेल्फ होंगे। उसके बाद फीमेल को मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है ना जी। वो फिर इस मेल के साथ वो मैनी जो होगी बॉक्स लगेगा, यहाँ भी एग्स आएंगे, ठीक है, बच्चे एग्स हैच होंगे, अंडों से बच्चे निकलेंगे, सेल्फ होंगे। अब मेरे पास वहां जो बच्चे आए वो कमर्शियल बच्चे आएंगे, क्रिमिनो आएंगे, डकीनो आएगा इंशाल्लाह, अल्बाइनो, स्प्लिटिनो, अल्बाइनो, इस तरह के बच्चे आएंगे। और यहाँ मेरे पास क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग के बच्चे आएंगे। तो ये मेरे पास 2 पेयर लगे हैं जो क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग में कर रहा हूँ। अच्छा एक बात ये, अब आपको दोनों बातें अल्लाह ने चाहा मुझे क्या क्या समझ आ गया। अब एक बात देखिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ ना कि एक मेल के साथ मैंने 2 फीमेल लगाई हुई है, आप एक मेल के साथ 3 फीमेल भी मैनेज कर सकते हैं और वो भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। प्रोसेस वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। मेरे ख्याल में आपको मेरी वीडियो अच्छी समझ आ गई होगी, प्रैक्टिकली भी मैंने बता दिया। ये मेरा कोई ये तो ज़हन नहीं था कि आज मैं आपको अपनी अवियारी का विजिट कराऊं, मगर क्योंकि प्रैक्टिकल था तो मैं आपको यहाँ लेके आया। इंशाल्लाह एक विजिट की भी वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आप देखिएगा। बाकी मेरे चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, मेरी कोशिश को होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप इधर बनाऊं ताकि वो आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा हासिल करें, मेरे एक्सपीरियंस से फायदा हासिल करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो बाकी मैं इसी बात में इंतजाम करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका।